देवभूमि हिमाचल की सुंदर घाटियाँ, चौखट और बंगा पानी, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जिसमें चौखट घाटी का संबंध तो आज से 900 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी से है, जब शिरकुल महाराज जी अपनी शक्तियों से दानवों का विनाश करते हैं। और बंगा पानी का संबंध है आज से कुछ सालों पहले, जब हमारे एरिया के कुछ लोग अपनी भैंसों और बहुत सारी गायों को लेकर जंगलों में जाते थे और कुछ महीनों के लिए वहाँ रहते थे। जब बर्फ़ गिरती थी फिर वापस अपने गांव आते थे। आज भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं उनके वो घर। तो चलो दिखाते हैं आज के पूरे व्लॉग में आपको। हे गाइस, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे हो गए और होने भी चाहिए। तो आज मैं और पापा किधर है? मैं और पापा एक ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, पर आज मौसम कुछ खराब सा है, बट आज ही हमारे को टाइम मिला है। यहाँ से नीचे ना अगर कोई गिर गया ना, नीचे घास नहीं है, इधर वाली साइड को खेत है, तो हड्डियाँ तो मिल जाएगी पर टूटी फूटी। अभी हम ये वाला कराई गांव है, यहाँ पर बोलते हैं यहाँ के लिए पौ। और इधर रहा हमारा लिहाट बाग, नीचे रहा ठाणा जोड़ना, पार को रहा भाईला, इधर रहा बालधार, इधर रहा जीक पाटिया, ऊपर रहा चूड़धार। मैंने कर दिया पापा को पूछ पूछ के परेशान। मैं बोलती हूँ कि अभी हमने सीधा पार जाना है क्या, मतलब सीधा लगेगा पार। अब बोलो नहीं, पुल आएगा, पुल के ऊपर जाएंगे। बहुत दुखी हो गए पापा मेरे से। अब हाय, अब हमारे को सीधा सीधा चलना पड़ेगा, इसी बात की खुशी मिल रही है मेरे को। तो खुद जाते बैठ और मेरे को बोलते से तू चल आगे, है ना? तो आगे चल, तू मेरे को थका रही है। थोड़ी आगे पहुँचते तब तक ये निकल जाता है मेरे से आगे। अब यहाँ बैठते, अब बोलते हैं ऊपर मंदिर है वहाँ पे बैठेंगे। पानुआ मॉल मोड़ यहाँ के लिए बोलते हैं गाइस पानुआ, बस इतना बता सकती हूँ। यहाँ से ऊपर पूरी धार है और सामने अपना चूड़धार है, इधर वाली साइड को चौखट है ना। तो आपको अगर हमारे पीछे दिखाई दे रहे होंगे रेड रेड फ्लैग लगाए हुए, पहले के टाइम में शिकार खेलते थे, है ना? आप भी बोलो क्या? शिकार खेलते थे, फिर इच्छा चढ़ाते थे जंगल के राजे को। हाँ, तो राजा का यह स्थान है। अगर हमारे पशु वगैरह गायब हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई बनाते हैं, फिर जंगल के राजा को चढ़ाते हैं कि हमारा पशु जो भी हो वापस मिल जाए। या फिर मिलता था जब क्या नाम जैसे का वो लगाते ना लिंबर पनवा मोड़, फिर बोलते होई होई। ये पापा का लोहिया जो कि फट चुका है हर जगह से। और ये है पापा के गैजेट्स। हमें ज़रा थोड़ा पानी दीजिएगा, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। गीतें होती है ना, जो गीत हाँ। वो कहीं भी होगी तो लास्ट में वो रात को यहाँ है। और ये ढंकार इतना बड़ा है कि यहाँ से आधा भी नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा ढंकार है कि पानी जंगल में पहला पानी आई है। अभी हम ढंकार के ऊपर है। किसके? ब्रह्मण। नीचे इस टाइम इतना खतरा है ना। हाँ, मेरे को लग रहा है डरे ना। बंदी कर दूँ क्या? कहाँ चलूँ गाँव का? बूट और नगलाता भाई ने नगलाता रही बढ़िया पो कहाँ से दे तुम्हें? तो तेरे वो खोल। मैं तो बहुत डरपोक हूँ। तू इधर से भैंसों को लेके जाते है। तो वही बोल रही ना मैं, इधर से कैसे आएगी? इधर से मेरे से चला जा रहा। जंगलों के नेचुरल वाटर सोर्स, देखो इधर कैसे पानी इकट्ठा हो रहा है। हम पहुंच गए बेटा बंगा पानी, देख ले पार मकान। बंगा पानी को देखकर तो दिल ही खुश हो गया है। ये कम से कम 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ है।
आधा किलोमीटर चलना पड़ता है, फिर जाके ऐसा सीधा आता है, फिर और आधा किलोमीटर चलो, मतलब इतना तो चलना ही पड़ता है। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो हम ऐसी 2 ही जगह एक्सप्लोर कर पाए। और हमने देखा कि यहाँ पर अपने लोग तो कोई भी नहीं है, ना हमारे साइड के कोई पशु है इधर। यहाँ पर सिर्फ गुजरों का बसेरा है और गुजरों की गाय भैंसे। जंगल में वो इंसान भी खाना खा सकता है जिसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जंगल में किसी को भूख ना लगे। कुछ भी मिल जाए ना, इतना टेस्टी लगता है। मैंने 2 रोटियां भी नहीं खाई थी और पापा बोलते थे ना सारी रोटियां खा दी। मैं कब तक मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई, फिर बोलते तब भी मैं सोची मेरा पेट क्यों है बराबर। यहाँ पर जो सीधे सीधे ये जिसको बोलते हैं ना, इसको बंगा पानी तो ही बोलते हैं, बड़ा बंगा चौड़ा है। आधा किलोमीटर चलने के बाद आती है ये प्यारी सी जगह जहाँ पर मैंने सबसे पहले ये घर देखे, जहाँ पर हमारे एरिया के पूर्वज रहते थे। और ये देखो यार, दीवारें अभी तक भी बनी है, कुछ कुछ तो दिख भी नहीं रही थी पर कुछ कुछ घरों की दीवारें अभी भी है। इतनी प्यारी जगह में यार। बहुत ही तेज हवाएं चलने लगी है और हम बंगा पानी से वापस जा रहे हैं। बंगा पानी के ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पड़ाव हो गए यहाँ से आगे, पर ऐसा है कि कम से कम आधा किलोमीटर चलना पड़ रहा है, फिर सीधा आ रहा है तो हम थक रहे हैं, हम वापस जाते हैं। जहाँ लोगों का आना जाना ना होना, उस जगह को एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रास्ता ही नहीं मिलती। चौखट तो ना पड़े को, पर पत्थर गिराए गए हर जगह में, कोई पता नहीं लगा कि कहाँ कहाँ पत्थर गिरे। हाँ, जिस टाइम बोलते कि दानव चौखट आए थे तो फिर वो चाह रहे थे कि हम मतलब चूड़धार से ज़्यादा ऊंची चोटी बनाएं, और उन्होंने ये जो पत्थर ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई देते हैं ना, ये नीचे नीचे तक है, बहुत दूर दूर तक। बिजली कैसे गिर गई? हाँ, शिरगुल महाराज जी ने अपनी शक्तियों से फिर ये खुद सारा बिजली में थे, गिरा दिया, और ये पत्थर नीचे नीचे तक है और ऊपर ऊपर तक है, बहुत जगह में है, कोई अंत नहीं है। बस कभी भी आप लोग हमारी तरह शॉर्टकट ना ले रास्ते से जाए, क्योंकि फिर आपको बहुत टाइम लग सकता है मेरी तरह। बड़ी मुश्किल से हम लोग चौखट तो पहुंच गए। यहाँ पर है मेरी बैग में बिहार वालों के जो पूर्वज कितने साल पहले रहते हो यहाँ पे? 30, 40 या 50 इतने साल पहले इधर आते थे। कहा जाता है कि चौखट एक दानव था। 12वीं शताब्दी में जब शिरकुल महाराज दिल्ली की तुर्की सरकार से विजय पाकर चूरधार लौटते हैं तो वह देखते हैं कि यह चौखट दानव चूरू के परिवार को मार रहा है। शिरकुल महाराज जी ने ज़मीन से मिट्टी उठाई और परिवार को तो शिला में बदल दिया, पर इस चौखट दानव को धड़ से अलग कर दिया। और उसके बाद वह इस चोटी पर आता है जिसे आज हम चौखट कहते हैं, और यहाँ आकर भी वो लोगों को सताने लगता है। फिर शिरगुल महाराज और बिजट महाराज आसमानी बिजली लगाकर उसे यहाँ से भी खदेड़ देते हैं। सामने चूड़धार दिखता है। हाँ, जो कि आज देखो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ये धुंध लगी है, ये चूड़धार ये। और हाँ। साथ साथ में चूड़धार और चौखट का वो ये रहा, ये है हमारे बुजुर्गों के डेरे, जहाँ आजकल गुजर रह रहे हैं। ये बन रहा है चौखट घाटी में खोआ। ऐसा दिन जूझ किया ना कि पार को कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब इतना पता लगा सकते हो आप कि हमारे सामने चूड़धार है, बाकी बहुत सारी चोटियां जो हमारे नीचे बिल्कुल, चूड़धार थोड़ा सा ऊपर पे। पापा का कहना है कि शिरगुल महाराज हमारे को कैच नहीं करने दे रहा है, कि वो चाहता नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें। हम भी सो जाते हैं। हम चौखट से भी ऊपर आ गए और पापा गए ऊपर लास्ट तक। अगर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, अगली बार हम जाएंगे इससे अगले वाली चोटी टूंडग। पापा बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटे यहीं रुकते तब तो हो जाएगा, शिरकुल महाराज की कृपा हो जाएगा हमारे पे। शाम का मामला है, बोले घर की ओर निकलना पड़ता है, इसमें भगेरे भगूरे भी खा लेते हैं।